अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर एसएससी टीचर सर उमैर। लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। 6th क्लास हमने चैप्टर कंप्लीट कर लिया हुआ था। आज हमने उसके क्वेश्चन आंसर्स करने थे एक्सरसाइज के। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, बुक से आपको रीड करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने आंसर्स लिखे हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वेयर आर द मोस्ट इस्लामिक कंट्रीज लोकेटेड, वाई आर दे इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो पहले जो क्वेश्चन है उसके दो पार्ट्स हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ कहाँ वाक़ हैं, कहाँ, और दूसरी बात ये है कि वो इस्लामिक कंट्री उस पार्ट में क्यों है। सवाल ज़रा आप गौर से समझ लें कि सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ कहाँ पे हैं और वो इस्लामिक कंट्री उस वर्ल्ड के उस पार्ट में क्यों है। तो मोस्ट इस्लामिक कंट्री आर इन द मिडल ईस्ट, साउथ ईस्ट एंड नॉर्थन अफ्रीका। सबसे ज़्यादा जो इस्लामिक कंट्रीज़ हैं वो मिडल ईस्ट में है, उसके अलावा साउथ एशिया में और नॉर्थन अफ्रीका में। ये सारे हमारे बारे आज़म है, ठीक है। मतलब मिडल ईस्ट और एशिया जो है हमारा साउथ एशिया वहाँ पे, और नॉर्थ अफ्रीका में वाक़ हैं सबसे ज़्यादा। और इस खित्ते में, इस एरिया में, इस वर्ल्ड के इस एरिया में सबसे ज़्यादा इस्लामिक कंट्रीज़ क्यों हैं, उसकी वजह यह है, दे आर इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बिकॉज इस्लाम स्टार्टेड स्प्रेड फ्रॉम सऊदी अरेबिया एंड स्लोली एक्सपेंडेड टू एशिया, अफ्रीका एक्सेट्रा। क्योंकि इस्लाम जो है सऊदी अरेबिया से फैला था, ठीक है, एक्सपेंड होना शुरू हुआ था और चलते चलते ये एक्सपेंड हो गया एशिया तक और अफ्रीका तक, ठीक है। तो ये वजह है कि सऊदी अरेबिया के साथ जो बाकी इलाके लगते हैं वो ऐसा ऐसा एशिया, अफ्रीका, वहाँ तक इस्लाम जो है वो फैलना शुरू हो गए। इसलिए ये वाली कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड के अंदर इस्लामिक कंट्रीज़ कंसिडर की जाती हैं। क्वेश्चन बी है, आंसर नंबर 1 का बी पार्ट, वो ये है, इन विच पार्ट ऑफ द वर्ल्ड दे आर नो इस्लामिक स्टेट्स। वर्ल्ड के किस पार्ट में इस्लामिक कंट्री जो है वो नहीं है। There were no Islamic countries in the Americas, Europe, except of Albania where there are few millions Muslim। अच्छा, अमेरिका में अमेरिका में कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है, यूरोप में भी नहीं है, सिर्फ अल्बानिया के अलावा। जो अल्बानिया सिर्फ एक ऐसा छोटी स्टेट है जहाँ पे फ्यू मिलियंस ऑफ मुस्लिम, कुछ लाख मुसलमान जो है वो रहते हैं। एंड इन ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मुस्लिम कंट्री जो है वो नहीं है। अमेरिका, यूरोप एंड ऑस्ट्रेलिया में कोई भी मुस्लिम कंट्री नहीं है। तो ये था आपका आंसर नंबर 1, ए का ए और बी पार्ट। दूसरा क्वेश्चन है, इन विच पार्ट्स ऑफ द पाकिस्तान आर द डेजर्ट लोकेटेड। पाकिस्तान के किस पार्ट में डेजर्ट्स जो हैं वो वाक़ हैं। तो इसके अंदर दो पार्ट्स हैं, एक तो हम हॉट डेजर्ट बताएंगे, दूसरे कोल्ड डेजर्ट्स भी बताएंगे। इन पाकिस्तान हॉट डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। ईस्ट में और साउथ ईस्ट में जो सबसे ज़्यादा हॉट डेजर्ट्स वाक़ हैं जहाँ पे टेम्परेचर हर टाइम हाई रहता है। एंड इन द वेस्ट कोल्ड डेजर्ट, और वेस्ट में माउंटेन्स एरियाज़ हैं हमारे, वहाँ पे जो है ना ज़्यादातर जो आपके हॉट डेजर्ट्स हैं वो साउथ ईस्ट में और वेस्ट में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और जो कोल्ड डेजर्ट्स हैं वो हाई माउंटेन्स की तरफ पाए जाते हैं, जो कि नॉर्थ वाली साइड पे पाए जाते हैं, ठीक है। तो इस साउथ ईस्ट और वेस्ट की तरफ हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं और नॉर्थ की तरफ हमारे कोल्ड डेजर्ट्स हैं। उसके बाद क्वेश्चन 3 है, व्हाई डू यू थिंक डज द पंजाब हैव द हाईएस्ट पॉपुलेशन इन द कंट्री। कि पंजाब जो है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन क्यों है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर क्यों है, आबादी के लिहाज से भी और रोज़गार के लिहाज से भी। तो पंजाब इज़ द मोस्ट पॉपुलर एज इट इज़ जनरली द मोस्ट फर्टाइल एंड हैज़ वेरी एक्सटेंसिव सिस्टम ऑफ कैनाल सिस्टम। पंजाब तो सबसे बड़ा सूबा भी है और उसके अलावा पंजाब की ज़मीन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ भी है, वहाँ पर फार्मिंग वगैरह कर सकते हो, और वहाँ पे कैनाल सिस्टम, नहरी निज़ाम भी बहुत अच्छा है। इस वजह से वहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं उनका जो मेन रोज़गार है, जो मेन जॉब्स हैं वो एग्रीकल्चर है। तो इस वजह से पंजाब जो मोस्ट पॉपुलर, जो आप समझ लो कि एक प्रोविंस है पाकिस्तान का हर लिहाज से। इसके अलावा क्वेश्चन 5 है, क्वेश्चन नंबर 4 आपने नहीं करना। क्वेश्चन 5 है, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है आपको। फाइंड ऑल द गिवन ग्राफिकल फीचर्स ऑन द मैप ऑफ सब कॉन्टिनेंट इन योर एटलस ऑन एन आउटलाइन मैप ऑफ द रीजन, मार्क वन एग्जाम्पल ऑफ ईच विद इट्स नेम। आपने अपने सब कॉन्टिनेंट में, ठीक है, जहाँ पाकिस्तान वाक़ है वहाँ पे आपने जो ग्राफिकल फीचर्स हैं जिसके अंदर हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, उसके अलावा लेक्स, डेजर्ट्स, इन सब को हाईलाइट करना है, ठीक है।
और साथ में आपने उसकी कोई एग्जाम्पल भी देनी है। तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अपने एटलस में, यहाँ पाकिस्तान वाक़ है, उसमें माउंटेन जो है वो नॉर्थ और वेस्ट की तरफ वाक़ है। उसके अलावा प्लेटू जिसको होता है मुर्तफा कहते हैं, उसके अंदर जो एग्जाम्पल है वो पोटोवार रीजन है, पोटोवार का खित्ता है। उसके अलावा प्लेन मैदानी इलाके हमारे कहाँ पे, ऑल द ग्रीन कलर एरियाज ऑन द मैप, आपके मैप में जहाँ पे सारे ग्रीन कलर्स एरिया हैं वो सारे जो हैं वो क्या हैं आपके प्लेन्स है। जैसे मैं वो एग्जाम्पल मैप के अंदर अगर आप देखें तो ये जो ग्रीन एरियाज़ हैं सारे मैप में, ग्रीन एरियाज़ जो हैं ये सारे जो हैं ये क्या है प्लेन्स एरिया हैं जहाँ पे आप फार्मिंग वगैरह कर सकते हो। डेजर्ट्स थल एंड थर डेजर्ट, जो सहरा है उसके अंदर सबसे फेमस जो है वो थल है और थर है जो कि सिंध वाली साइड पर, और कुछ पार्ट्स हैं वो बलोचिस्तान में भी है थल के डेजर्ट्स के। देन आता है हमारे पास रिवर्स, रिवर जो है लाइफ फ्लड ऑफ पाकिस्तान, मतलब पाकिस्तान के लिए ना एक लाइफ लाइन का काम करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्रीज है और पाकिस्तान को जो पानी मुहैया किया जाता है वो रिवर से कैनाल सिस्टम के जरिए वो प्रोवाइड किया जाता है। राइजिंग द नॉर्थ जो कि नॉर्थ से स्टार्ट होते हैं और इंडस रिवर में जाके मिलते हैं, इंडस रिवर सिंध में जाके मिलते हैं और फिर यहाँ से आगे अरेबियन सी में जाके गिरते हैं। तो जितने भी दरियाएं सारे नॉर्थ से आते हैं और जाके सिंध में गिरते हैं, ठीक है, सिंध जो आपका दरिया सिंध, और वहाँ से आगे अरेबियन सी में जाते हैं। और आगे लेक्स आती हैं, लेक्स हमारे झील, इसके अंदर जो फेमस झील्स कौन कौन सी, सैफुल मलूक है जो कि नारायण खगान में, मंशर जो है वो सिंध में, एनोफर, और कुछ आर्टिफिशियल लेक्स हैं वो क्रिएट किए गए हैं डैम्स के ज़रिए ताकि वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक फॉर द पर्पस ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर, बिजली वगैरह बनाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रो पावर के लिए। और इनके अंदर फेमस जो आते हैं वो हब है, मंगला है, रावल एंड वरासिक डैम जो है वो इसके अंदर आते हैं। तो ये था आपके क्वेश्चंस आज के यूनिट 1 के। सिर्फ 4 क्वेश्चंस आपने करने हैं, उसको लर्न भी करना है और अपनी नोटबुक पे इसको राइट भी करना है। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझे फीडबैक में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, टेक केयर ऑफ सर, अल्लाह हाफिज़।